अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम लोग देखने जा रहे हैं कि ऑटोकैड में हम रेक्टेंगल कमांड कैसे यूज़ कर सकते हैं। रेक्टेंगल कमांड का यूजेज बेसिकली काफ़ी ज़्यादा है हमारे ऑटोकैड में। हम ऑटोकैड को खोल भी देते हैं ताकि हमें समझने में भी आसानी हो। ऑटोकैड में रेक्टेंगल कमांड का यूजेज बहुत ज़्यादा है बिकॉज कि ज़्यादा हम वर्क कर रहे होते हैं। ऑटोकैड में आर्किटेक्चरल वर्क बहुत ज़्यादा है। आर्किटेक्चरल फील्ड में ऑटोकैड बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, सो रेक्टेंगल कमांड भी हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। इसके लिए ये है कि रेक्टेंगल बेसिकली चले हम देखते हैं कि हम इसे बनाएं कैसे, इसे हम एग्जीक्यूट कैसे करें। रेक्टेंगुलर कमांड के लिए अगेन हमारे पास वो ऑप्शंस, अच्छा पहले ये हमारे पास जो है इसे हम डिलीट कर देते हैं। अच्छा जी, हम ये ड्रॉ मेन्यू खोलेंगे और ड्रॉ मेन्यू के अंदर आप देखेंगे रेक्टेंगल कमांड। यहाँ पर आपको नज़र आएगी आर्क है, सर्कल है, डोनट, स्प्लीन, ब्लॉक, ये दिस इज़ रेक्टेंगल है। ठीक है, ये रेक्टेंगल कमांड आपके पास है। आपने इसे क्लिक किया ये इट इज़ आस्किंग स्पेसिफाई फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट ऑफ अ रेक्टेंगल। आपने ये फर्स्ट पॉइंट दिया। ये इस वक्त मैं बगैर किसी डायमेंशन के रेक्टेंगल बना रही हूँ, हम डायमेंशन के साथ भी बनाएंगे। ठीक है, ये आपका हमने ये किया, ये रेक्टेंगल बन गया। सो दिस वॉज द फर्स्ट वे टू मेक रेक्टेंगल। अब ये टू ड्रॉ रेक्टेंगल, अब ये यहाँ साइड मेन्यू में से यहाँ पे ये दिस इज़ पॉलीगॉन के नीचे जो ये ऑब्जेक्ट बना हुआ है, दिस इज़ रेक्टेंगल। आप इसको अगर क्लिक करें, फर्स्ट पॉइंट दें और एंडिंग पॉइंट दें, ये हो जाएगा। अच्छा, अगर मैं इसे दोबारा क्लिक करूँ और मैं डायमेंशन देना चाहूँ, मैंने फ़र्स्ट पॉइंट दिया और ये मेरे पास बिकॉज कि मेरे पास डायनेमिक इनपुट ऑन था। अब इसी ये डायनेमिक इनपुट मैंने ऑफ़ किया तो मेरे पास जो ये मेजरमेंट का एक छोटा सा बॉक्स आ रहा था, दैट इज़ ऑफ नाउ। मैं ये डायनेमिक इनपुट को मैंने ऑन रखा है और मैं यहाँ पर ये जो ब्लू कलर का आप देख रहे हैं, इसके अंदर मैं अपने रेक्टेंगल की, अच्छा रेक्टेंगल में ये देखना है कि आपने पहले हॉरिजॉन्टल वैल्यू देनी होती है, उसके बाद आप वर्टिकल वैल्यू देते हैं। तो मैं इसमें हॉरिजॉन्टल वैल्यू अगर मैं रखना चाह रही हूँ 20, बल्कि 20 ज़्यादा दे देते हैं, 200 फीट। ठीक है, 200 फीट के बाद मुझे हॉरिजॉन्टल वैल्यू डालनी है इस जगह के ऊपर। तो मैं डालूँगी कॉमा डालने से मेरी जो वर्टिकल जो मैंने हॉरिजॉन्टल जो मैंने वैल्यू डाली है वो मेरी फ़िक्स हो गई है, मुझे अब वर्टिकल डालनी है। ठीक है, ये पूछ रहा है कि मैं ये वाला इस तरफ जितना वर्टिकल मुझे इंक्रीज़ करने हैं वो कितनी वैल्यू मुझे चाहिए। आई विल पुट 100। ठीक है, 100 फीट और मैंने एंटर कर दिया। सो ये 100 फीट एंड 200 फीट, 200 बाय 100 फीट का एक रेक्टेंगल बन गया। मैं इसे DLI करके, DLI आपको याद होगा कि हमने मेजरमेंट का एक हमारे पास ऑप्शन था, मेजरिंग टूल था। हम इससे DLI अगर हम करें और हम ये देखें कि ये हमारा कितने फीट का 200 फीट, मैंने ज़्यादा कहाँ कर दिया, 200 फीट एग्जैक्ट होना चाहिए। येस, इट इज़ नॉट। सो दिस इज़ 200 फीट का ये मेरे पास एक रेक्टेंगल जिसका हॉरिजॉन्टल वैल्यू 200 फीट मैंने डाला था। और अगर मैं DLI करके मैं यहाँ से चेक करूँ कि वर्टिकल वैल्यू मेरी क्या है इसकी, तो और ये मैं यहाँ से लेकर वर्टिकल के लिए मैं ये इतना हमने सेलेक्ट किया, दिस कम्स वर्टिकल वैल्यू जो कि हमने 100 डाली थी। ठीक है, सो दिस इज़ हाउ मैं डायमेंशंस पुट करके रेक्टेंगल बना सकती हूँ। अच्छा, इसके बाद हम चलते हैं रेक्टेंगल की शॉर्ट की। रेक्टेंगल की शॉर्ट की है जी REC। ठीक है, REC आप लिखेंगे, जैसे ही आपने REC लिखा रेक्टेंगल सबसे ऊपर आ गया। अभी आपने रेक्टेंगल को क्लिक किया या आपने एंटर कर दिया, सेम बात है। आपने फ़र्स्ट पॉइंट स्पेसिफाई किया। अच्छा, अब फर्स्ट पॉइंट स्पेसिफाई करने के बाद आप नीचे देखिए कमांड लाइन को, नीचे अगर कमांड लाइन में आप अगर गौर करें तो यहाँ पर एरिया आ रहा है आपके पास, यहाँ डायमेंशंस आपसे पूछ रहे। अच्छा, ये कह रहे हैं कि स्पेसिफाई अदर कॉर्नर पॉइंट और एरिया बता दो या डायमेंशन बता दो या रोटेशन बता दो। हम डायमेंशंस पर ऑलरेडी काम कर रहे हैं। हम इस दफ़ा देखते हैं रोटेशन क्या चीज़ है। हम अगर इस रोटेशन को हम क्लिक करते हैं, सी नाउ ये दे आर आस्किंग कि ये किस साइड पे आपने रोटेट करना है। स्पेसिफाई रोटेशन एंगल, आपके पास यहाँ पे ये मैसेज भी आ रहा है। ठीक है, स्पेसिफाई रोटेशन एंगल। अभी आपने एंगल क्या देना है, अगर मैं दूँ यहाँ पर 70
का एंगल मैं देना चाहूँ, 70 मैंने लिखा और मैंने एंटर किया तो ये मेरा 70 के ऊपर मेरा रेक्टेंगल आ गया। सी, अब वो पूछ रहा है स्पेसिफाई अदर कॉर्नर, तो मैं मेरी वेट इसकी ये जो मुझे विड्थ रखनी है वो मैंने कितनी रखनी है, मैं अगर रख दूँ कि मैं 50 फीट एंटर, सो ये मेरा 70 के एंगल के ऊपर यहाँ से मेरा 50 फीट वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस मेरा जो है ना वो ये बन गया। अच्छा जी, इस तरह से हम रेक्टेंगल में रोटेशन को यूज़ करना सीखा हमने। अच्छा, रेक्टेंगल की मैं दोबारा कमांड देती हूँ, एक दफ़ा और हम देख लेते हैं। रेक्टेंगल की कमांड दी मैंने फर्स्ट पॉइंट जैसे ही दिया, ठीक है। अब ये रोटेशन मैंने पहले क्लिक किया हुआ था, इसलिए अब दोबारा भी इसी उस कमांड के अंदर हैं हम। अगर मुझे रोटेशन नहीं चाहिए तो मैं यहाँ पर इसे कोई और एरिया या डायमेंशंस को क्लिक करूँगी तो एरिया या डायमेंशन पे हम दोबारा चले जाएंगे, लेकिन हम रोटेशन को एक दफ़ा और कर लेते हैं। हम रोटेशन को दोबारा क्लिक करते हैं एंड देखिए हमने 70 का एंगल पहले पुट किया था, सो अगेन वो 70 का एंगल यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है। मुझे 70 नहीं चाहिए, आई वांट कि मैं 45 डिग्री का रेक्टेंगल बना लूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पर डालूँगी 45, ठीक है। 45 मैंने लिखा, एंटर किया तो इसने मुझे 45 का एंगल दे दिया। नाउ मुझे जितनी भी जगह पे एक रेक्टेंगल बनाना है, जितना भी उसकी हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल वैल्यू लिखनी है वो मैं लिख के लाइक 100 फीट कॉमा 200 फीट एंटर, ठीक है। ये 100 फीट एंड 200 फीट के ऊपर ये एक रेक्टेंगल मेरे पास ड्रॉ हो गई है, जिसका जो है ना वो एंगल जो है वो 45 डिग्री, एग्जैक्ट 45 डिग्री का है। सो ये इस तरीके से हम जो है ना वो रेक्टेंगल की कमांड यूज़ कर सकते हैं। रेक्टेंगल की कमांड बेसिकली हमारे पास वही बात है कि हमने 3 तरीक़ों से रेक्टेंगल की कमांड हमने सीखी। हमने ड्रॉ मेन्यू में से देखा कि ड्रॉ मेन्यू में से रेक्टेंगल बना सकते हैं। हम लोगों ने यहाँ साइड बार में से चेक किया कि ये साइड बार में से भी बन सकती हैं, और हमने रेक्टेंगल की कमांड हमने REC की शॉर्ट की लिखकर एंटर किया तो भी हम रेक्टेंगल की कमांड में चले गए। सो दिस वाज ऑल आज के लिए। आज का लेक्चर इतना ही, और इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में हम अपने ऑटोकैड को आगे बढ़ाएंगे और हम देखेंगे कि हम इसमें मज़ीद क्या क्या कुछ कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। अल्लाह हाफिज़।